Yes, my boy. Cheers, producer. Cheers sir, cheers. Cheers. संगीत पेश किया जाए विद म्यूजिक। Cheers. अच्छा दोस्तों, ये तो चीयर्स हो गया, म्यूजिक हो गया। इसके पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो हमारा चैनल है, हमारा बड़ा मन है, बहुत ये हंसी खुशी वाला चैनल है। यहाँ पे हम हंसी मजाक से बड़े सीरियस टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं और पाकिस्तान की यहाँ पे रोज ट्रोलिंग होती है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बड़ा अच्छा लगेगा अगर ये 1 मिलियन हिट कर जाए, और आप सब लोगों को आशीर्वाद चाहिए। एक प्रोड्यूसर बता रहे थे हमें कि सर एक ऐसी रिपोर्ट हमें दिखी है, ही हैज दैट एक्सेस ना, मेरे पास तो है भी नहीं वो। ऐसी रिपोर्ट दिखी है कि साहब इसमें आप लोग देखते तो हमारा कंटेंट, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज वो घंटी वंटी जो भी है उसको आसिम मुनीर का मुंह समझ के एक बार दबा दीजिए ऐसे, ठीक है? चलो प्रोड्यूसर आगे चलिए सर, करते हैं अपना बातचीत शुरू। आज इस बात का कोई सेंस है संगीत पेश किया जाए विद म्यूजिक? सोचो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। संगीत पेश किया जाए विद म्यूजिक, आप बताओ क्या हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। मुझे नहीं पता क्या डिस्कस, यू हैव योर क्वेश्चन बाबा, मुझे कैसे पता? नहीं, ब्रॉडली हम क्या डिस्कस करते हैं इसमें? हाँ। एमआर में? हाँ, मेजरली राइट में तो वी डिस्कस हम पाकिस्तान चीजा लेदर करते हैं। उसका कोई डिस्टेंस है? नहीं, उसका भी कोई सेंस नहीं है। बट देखो, पाकिस्तान कोरोना टाइप का है। अब आपको कोरोना नहीं लगना चाहिए, ऐसा ना हो पाकिस्तान का जो कोई सेंस नहीं है उसका तो मजाक उड़ा सकते हैं, ऐसा ना हो कि हमें वो बीमारी लग जाए क्योंकि रोज पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो वो इसीलिए तो ब्लैक कॉफी पीते हैं ना। ये वैक्सीन है हमारी, वैक्सीन है, ये पाकिस्तान वैक्सीन है। पाकिस्तानाइटिस के खिलाफ वैक्सीन है हमारी। वैक्सीन है वही है सर। एडीबी ने बोला है कि पाकिस्तान में ग्राउंड वाटर की कमी है 80%। एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाँ जी। आप पूरा बताते चलो लोगों को। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि पाकिस्तान में 80% ऐसा पॉपुलेशन है जिनको साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। फिर उसी एडीबी का एक पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज मिला कि ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर हैज रिजल्टेड इन डिप्लीशन एंड आर्सेनिक कंटेमिनेशन मेकिंग वाटर अनसेफ। आर्सेनिक? दैट्स वेरी डेंजरस। बट द पॉइंट इज सर, आई डोंट नो किस कंसंट्रेशन में आर्सेनिक है, लेकिन आर्सेनिक इज, चलो ठीक है। हाँ बताओ फिर। आर्सेनिक का मैंने स्कूल टाइम में देखा था, देयर वाज जस्ट अपना पर्सनल एनेक्डोट शेयर कर रहा हूं। सो देयर वाज अ रिपोर्ट जो हमें बनानी थी। चाइल्ड साइंस होते हैं ना कॉलेज स्कूल्स में, सो आई वाज पार्ट ऑफ चाइल्ड साइंस। वो तो उसमें वाटर उसमें बनाना था, उसके ना इमेजेस आए थे सर, बहुत भयावह। मतलब वो इमेजेस आज भी कई ऐसे हैं, जब इसकी बात होती है ना कि पानी गंदा है तो मुझे वो इमेज आती है, इसीलिए हमेशा पानी वानी थोड़ा है। Russians at one point in time when there was the USSR, they had mastered the art of poisoning by arsenic. Arsenic poison KGB बड़ा करती थी, अब तो ना KGB रहा ना USSR रहा, लेकिन at one point in time polonium, arsenic, these were all tricks of the trade of the KGB. Anyway, और बताओ तो क्या हुआ फिर पाकिस्तान में? तो फिर बेसिकली पानी का हमें 50 लोगों के पास पढ़ाई नहीं, 50% लोगों के पास नहीं, गरीब खाना नहीं, फिर 80% लोगों के पास पानी नहीं, तो जिसको अटक जाता होगा उसका क्या होता होगा। बट मेरा ये सवाल है सर कि ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, चीजें ये बाहर से मंगवा रहे हैं 80% खाने पीने की, तो फिर एग्रीकल्चर में उगा क्या रहे हैं ये? मैं एक बात बताता हूं पाकिस्तान के बारे में जो कि इंडिया में काफी लोगों को नहीं पता है। क्रिटिसिज्म अपनी जगह, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, मैं सही बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान एक हाईली मिसमैनेज्ड मुल्क है जिसका अशराफिया टोटली सोल्ड आउट और करप्ट है। ये पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, और वही जमीन है जो इंडियन पंजाब में है ना, जिसको ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा गया है, भारत के पंजाब को, कि यहां पे फसलें लहलहाती हैं, तो वही तो जमीन वहां पे भी है। बात यह है कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, खासतौर से चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे मिलिट्री हों, वो इतना ज्यादा हर चीज को मिसमैनेज कर देते हैं। और उसका भी एक कारण है, आपने बात करी ना वाटर टेबल की,
वाटर टेबल आप कह रहे हैं कि 80% ऑफ पाकिस्तानीज डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यही तो बात है। यही बात और है। आप कहते हैं कि देयर आर ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक एंड ऑल दैट, यही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोड्यूसर, एक और बात है, ये आज नहीं हुआ, रिपोर्ट आज आई होगी, लेकिन ये डिग्रेडेशन जो है पाकिस्तान का 78 साल से चल रहा है। और सच बता रहा हूं, ना जिन्ना में विजन था, ना उनके आने के बाद जितने भी लोग थे उनमें विजन था, विजन किसी में नहीं था। ये सिर्फ जैसे कि जिन्ना ने, आपको पता है जिन्ना का बंबई में घर, जिन्ना हाउस है, अभी तो वो खैर उसका कोई अलग हिसाब किताब हो गया है। जिन्ना ने अपनी प्रॉपर्टी भारत में नहीं बेची। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना रहे हैं, इसका क्या रिलेशनशिप है पानी के वाटर टेबल से? मैं बताता हूं क्या रिलेशनशिप है। जिन्ना को लगा कि पाकिस्तान एक एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने अपना घर जो था बंबई में वो बेचा नहीं, और कहीं ना कहीं मन में ख्याल था कि हाँ कुछ साल बाद में वापस बंबई आऊंगा और रहूंगा यहां पे। जिस कंप्लीटनेस के साथ हम पार्टीशन को आज देखते हैं, उस कंप्लीटनेस के साथ जिन्ना ने नहीं देखा। उसको लग रहा था कि वापस बंबई आके रहेगा। उसने नहीं बेची अपनी प्रॉपर्टी जिन्ना ने, क्योंकि उसको लगा, बात यह है ना कि लैक ऑफ फोरसाइट। जो हमारे लीडर थे वर एब्सोल्युटली क्लियर, खासतौर से सरदार पटेल। सरदार पटेल, देखिए सरदार पटेल का कहते हैं ना लौह पुरुष और ये सब, मुझे लगता है सरदार पटेल की सबसे बड़ी तारीफ यह है कि ही वाज अ पर्सन ऑफ एब्सोल्यूट क्लैरिटी। जो क्रिस्टल क्लियर थॉट प्रोसेस है ना, जो उन्होंने करा, जिस तरीके से भारत को उन्होंने, अलग अलग राज्य थे यहाँ पे, राजा अलग थे, नवाब अलग थे, सबको मिला के जो करंट हम देख रहे हैं भारत का, जो हम मैप देख पा रहे हैं, दोज डिवाइडेड इनटू करीब 550-600 प्रिंसिपैलिटीज थी भारत में। तो सबको एकत्रित करना, इकट्ठा करना, मजबूत करना, वो एक बात है, वो एक बात है। ही वॉज अ मैन ऑफ एब्सोल्यूट क्लैरिटी, सरदार पटेल। जिन्ना को क्लैरिटी नहीं थी। ही नेवर हैड दैट सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी एंड ही डाइड ऑफ ईयर एंड हाफ आफ्टर पार्टीशन। तो हर चीज, मैं ये कह रहा हूं ना कि बंबई के घर से क्या रिलेशन है वाटर टेबल का। जिन्ना को भी ये था कि मैं फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाऊंगा। इंडिया तो फॉरेन कंट्री, भाई 14-15 अगस्त के बाद तो भारत फॉरेन कंट्री है और हमारे लिए पाकिस्तान फॉरेन कंट्री है। जिन्ना भी चाह रहे थे कि वो फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाए, हम आके रहेंगे बंबई में। हर एक पाकिस्तानी ये सोचता है कि फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाए। जब हर एक पाकिस्तानी यही सोचता है, जब 22,000 पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स के पास डुअल पासपोर्ट है, इसका मतलब वो ब्यूरोक्रेट जिनको पाकिस्तान चलाना है, द व्हील्स ऑफ द स्टेट आर रन बाय ब्यूरोक्रेट्स। जब वही लोग पाकिस्तान में बिलीव नहीं करते और 22,000 लोगों ने फॉरेन कंट्री के, इंग्लैंड के, इधर इधर के पासपोर्ट ले रखे हैं कि एक ना एक दिन हमें यहां से जाना है और बाहर सेटल होना है, तो जाहिर सी बात है कि जिस पाकिस्तान में पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उस पाकिस्तान में बाहर वाला क्यों इन्वेस्ट कर। एंड इवन पाकिस्तानीज, दे लव पाकिस्तान। जब भारत से दुश्मनी की बात आती है, तब पाकिस्तानियों को ये मुहिबुल वतन बन जाते हैं सबके सब 25 करोड़। वरना अगर आप इंडिया की एनमिटी का फैक्टर अलग कर दें, इनको थोड़ा ना अपने मुल्क से मोहब्बत है। अगर इनको अपने मुल्क से मोहब्बत होती तो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट। यार जिन्ना के बाद अभी ले लो आसिम मुनीर, मैं शहबाज शरीफ को तो नहीं मानता, किसी ना किसी ने तो कोई एफर्ट लिया होता, कुछ तो करा होता, किसी ना किसी ने ये बोला होता कि नहीं साहब, ये हाउ कैन यू इमेजिन अ कंट्री विदाउट वाटर। पंजाब का मतलब क्या है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आब मतलब पानी, पंज मतलब 5 पानियों की जगह ये कह रहे हैं पंजाब में पानी की कमी हो गई। और कुछ नहीं इन्होंने करना, मैं आपको बता रहा हूं, ये डैम नहीं बना पाए, ठीक है, डैम नहीं बना पाए। इनका साकिब निसार पैसे चोरी करके ले गया, जो इनका चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, और डैम के चक्कर में पैसे चोरी करके ले गया। इन्होंने कुछ, एनडीए रोक देता है, एनडीए ये कर देता है, ये साजिश है काफिरों की, बस इसमें सब कुछ सेट हो गया, बाकी सब लोग बाहर है। उसकी बेइज्जती हुई। हमने कार का डिस्कस करा, ये जो बंदा आपका वहां पे आया था, जो नकवी गया था ना, नकवी की गाड़ी की चेकिंग हुई थी, नकवी की गाड़ी की चेकिंग हुई थी, ये नकवी जा रहा था वहां पे ऑफिशियल। नकवी का क्या मैटर है वहां पे जाने का? नकवी क्यों गया था वहां पे? एक तो लॉर्ड्स वार्ड्स में जो भी क्रिकेट का वो मामला अलग है, वो होम ऑफिस में कहे भाई तू इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का, आपने कभी देखा है भारत के होम, मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि जमीन और आसमान का फर्क है, कैरेक्टर में, कैपेबिलिटी में, देशों में जमीन आसमान का फर्क है। आपने कभी देखा है अमित शाह जी को बाहर? ही डज नॉट हैव टाइम यार। सर ही हैज नॉट ट्रैवल्ड, मतलब
इफ आई एम रॉन्ग मुझे बताएगा, उनका तो कोई फॉरेन विजिट का कोई वो डिटेल ही नहीं ही है। इज द इंटीरियर मिनिस्टर। हाँ, आपको फॉरेन में ज्यादातर जाते हुए 99% आपको दिखेंगे एस जयशंकर डॉक्टर एस जयशंकर, और प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री को उनकी मजबूरी है। एंड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। रक्षा मंत्री रेलिवेंट कंट्रीज में, हाँ वही, मतलब फिर भी फ्रांस चले गए, आपको पता है राफेल। और आजकल घूम रहा कोई तो पीयूष गोयल साहब, वो भी जहां पे फ्री एफटीए और हाँ, यहां पे रैंडम कोई भी चला जाएगा। तो पाकिस्तान में वाटर भाई इनको देखो, पाकिस्तान में कहते हैं कि एजुकेशन खराब है, सिस्टम खराब है, इनको अपने बच्चों को पढ़ाना है नहीं पाकिस्तान में, तो ठीक क्यों करेंगे यार? Why would some Pakistani politician or Pakistani general say that we need to have top class institutes in the country? We need to have top class institutes in the country. Why? Their kids don't have to study there. यार kids have to study outside. उनको लंदन में जाके पढ़ना है, उनको कनाडा में जाके पढ़ना है, केरल में जा। उसी तरीके से ये बॉटल से पानी पी लेंगे, अपना मिनरल वाटर। जो जर्नल हैं, जो ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ्स एंड ऑल दैट, अब तो सीडीएफ भी बन गए, आसिम मुनीर, इनको बॉटल से पानी पीना है, इनकी ब्यूरोक्रेट्स को बॉटल से पानी पीना है। इनको थोड़ा ना उसमें कोई मरा पड़ा जा रहा है कि यार पानी का लेवल नहीं है और ये वो नहीं, वो उनका एक पैरेलल यूनिवर्स है, ऑल ऑफ देम। ये दुबई का लॉन्ग टर्म वीजा इनकी जेब में पड़ा हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके लंदन में घर हैं। ये जिस दिन रिटायर होंगे यहां से बोरिया बस्तर बांध के एक फार्म हाउस रखेंगे, एक बढ़िया, हाँ सर्दियों में, हाँ ये जो मौसम है, यहाँ पे सारे के सारे आते हैं वहां से और कुछ कुछ गिफ्ट्स अपने रिश्तेदारों को लेकर जाते हैं। वहां पे एक फ्यूडल लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, बिकॉज माइंड्स, वो कहीं भी पाकिस्तानी को उसका माइंड फ्यूडल है। आप उसको न्यूयॉर्क में बैठा दो, उसका दिमाग फ्यूडल है। यहाँ पे आएगा शिकार विकार करके, गरीब गांव वालों में कुछ पैसे वैसे बांट के, माला वाला उसको चढ़ाएंगे और उसकी जय जयकार करेंगे कि आई जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अपना फील गुड करके वापस अपना चला जाएगा। ऊबर जो भी चला रहा है वहां पे, डॉलर में कमा रहा है, थोड़ा सा बड़ा सा घर ले लिया वहां पे जी, फॉरेन से आए। यही काम है इनका यार, यही काम है इनका। सही यार एक कॉन्वर्सेशन सीरियस क्यों हो गई हमारी प्रोड्यूसर? क्योंकि मैं सीरियसली ले गया। हाँ गलती मेरी है। ठीक है, नहीं मतलब ऐसी गलती नहीं है आपकी। डोंट शो टीथ प्रोड्यूसर, डोंट शो टीथ। नहीं बट मैं ना फिर कोलगेट वालों से पैसे मांग लूंगा। फिर मैं जो है पानी कमी है। मुझे फिर एक खबर दिखी सर कि लाहौर की एक सेशन कोर्ट में, लाहौर ही है ना, लाहौर ही है, हाँ लाहौर में ही, इस्लामपुरा लाहौर का इलाका है ना, हाँ जिनने लाहौर नहीं देखा, हाँ, वहां के एक सेशन कोर्ट में सर 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी हो गया। क्या कर रहा है? और उसकी एफआईआर भी लग गई। अब मेरे को ये सोचना है कि जज साहब के केबिन से चोरी हुआ था। जज साहब सेब का तो ठीक समझ में आता है, जब पानी नहीं था हैंड वॉश का करेंगे क्या? इस बात का कोई सेंस है? आप बताओ, मैं आपसे दर्शकों से पूछ रहा हूँ, इस बात का कोई सेंस है? पानी नहीं था, अबे हैंड सैनिटाइजर होगा, हैंड वॉश चोरी हुआ सर। देखिए खमार नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, आप पता है हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर में अंतर। रखे होंगे प्रोड्यूसर दिल पे ले लिया, बिल्कुल हल्का हल्का इमोशनल हो गया प्रोड्यूसर, हल्का हल्का जाने के लिए रखे होंगे। क्या से हाथ धोएंगे? हाथ धोना तो बेसिकली हाथ भी अगर हटा दो वहां से तो लैक ऑफ वाटर से इंसान धोएगा कैसे? हाँ वहीं तो गेम बिगड़ रहा है, गेम वहीं पे बिगड़ रहा है ना। The entire game is being, there is nothing to wash. अच्छा आसिम मुनीर तो मिनरल वाटर से कर लेगा। आसिम मुनीर तो एक बोतल ये तुम जो ये बड़े अश्लील टाइप के, ये क्या व्हाट इज दिस बोतल को लेके? अरे तुम ही पता, तुम चैनल बंद करवाओगे, मैं बता रहा हूँ यार। इतने मन से हम लोग रोज यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा लाइट हार्टेड फील करते हैं, तुम चैनल बंद करवाओगे अपनी हरकतों, अपने वर्ड्स की वजह से ना। कोई रिपोर्ट कर देगा, मास रिपोर्टिंग हो जाएगी कि क्या एक्शन करता है गंदे गंदे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अर्शदीप पाजी ने कुछ कहा था श्री अर्शदीप सिंह पाजी ने कहा था तो मुनीर वैसे ही धोएगा। अच्छा चलो तुम ये सब छोड़ो सर, बताइए ना सर, बताइए 2 सेब चोरी हो गए, जज साहब के सेब चोरी हो जा रहे हैं। अच्छा उसकी एफआईआर भी लॉन्च हुई है प्रॉपर इस्लामपुरा, हाँ इस्लामपुरा पुलिस स्टेशन है लाहौर में, वहां पे एक एफआईआर सेक्शन 380 और समथिंग, मुझे वो सेक्शन याद नहीं आ रहा, उसमें ये रजिस्टर हुई है एफआईआर। एक मिनट हो गया, मैं एक चीज देख रहा हूँ जरा।
अच्छा, आज से 5 दिन पहले चोरी हुआ, लेट FIR करवाई, अब तो सेब भी सड़ गया होगा। 5 दिन पहले चोरी हुआ था, अब FIR की खबर आ रही है, सेब सड़ नहीं गया होगा अब तक। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो सेब चोरी हुआ है, ये 5 दिन लगे इनको लिखने के लिए। अब मान लीजिए उसने खा लिया होगा और वो पकड़ा भी गया चोर, तो जज साहब कहाँ से लेंगे सेब उससे? वैलिड क्वेश्चन है। रिकवरी भी नहीं हो सकती ना? हाँ, कि हो सकती है, नहीं हो सकती नहीं ना? हुई तो फिर पानी वाली कमी की दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये लोकेटेड इन दाता गंज बख्श जोन, लाहौर, पंजाब, इस्लामपुरा, यहीं पे हुआ है तुम्हारा गेम ये। अच्छा, आपने लोकेशन चेक की है इस्लामपुरा कहाँ पर? हमें देख रहा था, दाता गंज बख्श इज अ वेरी फेमस श्राइन, है ना? और कृष्ण नगर और संत नगर। देखिए सर, उसने लेकिन सही किया। कृष्ण नगर इसका ओरिजिनल नाम था इस्लामपुरा का। फिर सब किशन लाल के लौंडे। हाँ, अब यहाँ पे तो वो तो है ही। किशन नगर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट, किशन नगर इसका नाम था, और किशन नगर और संत नगर 2 लोकेलिटीज थी। तो वहां पे मुस्लिम ग्रुप्स ने बोला कि नहीं, ये कैसा नाम है कृष्ण नगर, ये कृष्ण नगर गलत नाम है, और उसका नाम फिर इस्लामपुरा कर दिया उनको, इस्लाम टाउन फिर इस्लामपुरा। ये इसकी स्टोरी है। नहीं, वो तो ठीक है। मैं ये सोचा हूँ कि अगर उसने सेब नाम चेंज करके भी अगर सेब ही चोरी करने थे और हैंड वॉश चोरी करना था, फिर क्या? अगर उसने सेब चुरा लिया, फिर खा लिया, फिर पकड़ा भी गया, अब तो रिकवरी भी नहीं होगी, 5 दिन में पच जाता है फिर। यार तुम ना सुनो यार, ये गंदा आदमी है यार, इसको मैं इसीलिए, देखिए, मुझे पता मैसेज भी आया कि आप प्रोड्यूसर की लोकेशन बताइए, हम ढूंढ रहे हैं उसको। बात किसी दिन तुम्हारी लोकेशन, बात हम यही है, कहाँ है? अच्छा बताओ, आगे बताओ क्या है खबर। तो अच्छा, प्रोड्यूसर गंदे आदमी। ट्रंप ने एक बार फिर बोला है कि सर मैंने, पता नहीं अब तो मैं गिनती भूल गया हूँ कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई है। बट कल सर मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आया था, मैंने आपसे पूछा था, मैं फिर से पूछ लूं सर वो सवाल, कि आप उसका सीधा जवाब दे देंगे? जी बताओ ना, बताओ, कोशिश करो बेटा, बोलो बोलो बोलो, बताओ। सर बेसिकली मुझे जो ऐसा लग जाता है कभी कभी सर, कि इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहां पे जो पावरफुल कंट्री है, जो सामने वाले को ठोक सकती है, लेकिन वो चाहती नहीं है कि ठोके, वो शांति से रहना चाह रही है। कौन? इंडिया। हाँ। बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, हाँ। चाहे आप इजराइल हमास की देख लीजिए, इजराइल पावरफुल है और इजराइल लगातार ठोके जा रहा है, इजराइल का अग्रेशन कम नहीं हो रहा है। रशिया यूक्रेन में देखिए, रशिया पावरफुल है, रशिया लगातार ठोके जा रहा है, उसका अग्रेशन कम नहीं हो रहा है। हम थाईलैंड कंबोडिया भी ले लेते हैं, तो थाईलैंड के पास F-16 और तमाम ऐसे हथियार हैं, वो हैं सब, तो वो भी कंबोडिया को जब मन तब चुम्मी देख चला आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प को ये लग रहा है कि ये एक सेफ जोन है जिसको मैं बार बार कहता रहूंगा तो कम से कम ये जिंदा रहेगा, कि हाँ एक तो जंग है जिसको इसने रुकवाई और ये दोबारा शुरू नहीं हुई? देखो, मुझे नहीं लगता, कारण ये है कि ट्रंप के दिमाग का कोई लॉजिक नहीं है, उसका दिमाग लॉजिक से नहीं चलता, और मुझे भी लग रहा है कि अब ट्रंप का दिमाग चल दिया है। ठीक है, ताऊजी वाले फेज में पहुंच चुके हैं वो। ताऊजी 2 तरीके के होते हैं, एक दवाई खा के सोते रहते हैं, एक दवाई खा के सोते रहते हैं, और एक खाली बड़के मारते रहते हैं बैठ के। ये बड़के वाला, तुमको पता है हम भूत से लड़ गए थे, ये भूत से लड़ने वाले ताऊजी है। हाँ, ये लड़ गए थे भूत से, साइकिल से जा रहे थे बरगद के पेड़ के नीचे, भूत आके कैरियर पे बैठ गया, खैनी मांगा, हमने खैनी दी उसको, तो ये वो वाले ताऊजी। अब ये देखो, मैं तो मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी आप इसको दिलवा दो च्युइंगम विंगम बबलगम जो भी इसको चाहिए, मतलब आइसक्रीम बैलून जो दिलवाना दिलवा दो, ये हमारे पीछे। अच्छा, मोदी जी का बढ़िया, मोदी जी इग्नोर करके मुंह फेर लेते हैं, कह रहा तू बोलता रहे, तेरे को झेलना हमें पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू कवर दिस न्यूज एवरी डे। हर तीसरे दिन कहता है मैंने लड़ाई रोकी, और इसको इतना भी शर्म का एहसास नहीं है कि इंडिया स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू हिज स्टेटमेंट्स। अभी तो मुझे लगता है कि कितने महीने, 5-6 महीने हो गए ना। हाँ। इंडिया स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग, इसने मई में बोला था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 महीने हो गए, इंडिया जस्ट स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू हिम। इंडिया ने बोला यार हम क्या यार, के पागल आदमी है, छोड़ो, इसके साथ एंगेज ही नहीं करना। ये समझ को, आई डोंट नो व्हाट ही, हम रिश्तेदारियों में कोई ज्यादा फोन ना उठाए तो उसको छोड़ देते हैं कि अपने उससे बात करेंगे। ये बड़ा भैया टॉक्सिक किस्म का आदमी है। चलो और बताओ सर, रघुराम राजन का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने
यूएस को लेके इंडिया के रिलेशनशिप जो अभी हुई है उसको लेके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि भारत, इंडिया प्लेड इट रॉन्ग, बेसिकली पाकिस्तान ने सही अपने पत्ते चले, इंडिया नहीं चल पाया। ट्रम्प को चाहिए था कि, उनका ये तर्क है कि ट्रम्प को चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत उसकी चापलूसी में कहता हाँ हम भाई आप ही ने करवाया। नहीं, आप ये बताओ कि रघुराम राजन ने क्या बोला, ये बताओ। रघुराम राजन ने बोला कि उतना ही बोलो फिर, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप भी अपना जोड़ रहे हो, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं फिर। पाकिस्तान प्लेड इट द राइट वे बाय publicly crediting Trump for the ceasefire. As a result, Pakistan faced a lower tariff on its goods from the US, 19% compared to India's 50%. यही तो बोला, मैं भी यही बोल रहा था। नहीं, आप अपना भी एनालिसिस बीच में दे रहे थे, वहां पे सॉरी सर। देखो, दो बातें हैं। पहली बात तो रघुराम राजन कब जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हो गए या फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हो गए मुझे नहीं पता। कोर्स वोर्स कर लिया होगा इन्होंने, क्या 3-4 दिन के जो कोर्स आते हैं ना, इन्होंने कर लिया होगा कोई, तो तब बोल रहे हैं। ये फालतू की बकवास बातें। द मैन डज नॉट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। द मैन डज नॉट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ही शूटिंग इन द एयर। फेमस आदमी है, सीनियर पोजीशन पे रह चुका है, तो मीडिया कवर कर लेता है, ठीक है। नो नेशन सर्वाइव्स बट ही सेइंग ही प्लेड इट वेल। ये क्या चाह रहा है? ये क्या चाह रहा है रघुराम राजन? कि मोदी जी कहते हैं कि हाँ आपने लड़ाई रोकी और हाँ चापलूसी कर लेते कि टैरिफ के लिए। भाड़ में गया टैरिफ, भाड़ में गया टैरिफ। क्या नुकसान हो गया हमें? 8.2% पे जीडीपी ग्रो कर रही है। आज की तारीख में ट्रंप को लोग गालियां दे रहे हैं। यार वी आर अ सिविलाइजेशन। पाकिस्तान थोड़ा है। हाउ कैन यू कंपेयर विद पाकिस्तान? 78 साल पुराना पाकिस्तान है हमारा, हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है। वी आर भारत। ये पता नहीं यार कि इनका भी ट्रंप टाइप का इनका दिमाग चल गया है। सॉरी टू से, कहना नहीं चाहिए, उम्र में बड़े हैं, लेकिन हरकतें जब बड़ों वाली करोगे तब इज्जत मिलेगी ना। ऐसे ही फालतू में फ्यूज अपना उड़ाते रहोगे बीच में कि ये कर दिया ये कर दिया। पाकिस्तान प्लेट, ये कह रहे हैं पाकिस्तान प्लेड इट राइट। जमीन पे लेटने को प्लेट राइट बोलते हैं पाकिस्तान। इसका मतलब तो पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग इट राइट सिंस 14th August 1947। पाकिस्तान हैज नेवर प्लेड इट रॉन्ग। आप फोन उठाओ, जब वो कह रहा था कि ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, एंड इफ यू आर अगेंस्ट अस वील ब्लो यू बैक टू द स्टोन एज। मुशर्रफ को बोला, मुशर्रफ लेट गया, मुशर्रफ प्लेड इट राइट, है ना। जब भी इन्होंने अपने लाख लोग मरवा लिए, $150 अरब का ये लोग कहते हैं पाकिस्तानी नुकसान करवा लिया, वॉर ऑन टेरर, दे प्लेड इट राइट। तो पाकिस्तानीज विल नेवर प्ले इट रॉन्ग, क्योंकि पाकिस्तानी जो इंसान है, जो पाकिस्तानी है, लाहौरी है, वो कभी सवाल नहीं पूछता। उसके खून में कभी उबाल नहीं है। वो बैठे बैठे अपनी कुर्सी पे, अपने सोफे पे टीवी खोल के जिहाद कर लेगा, ड्राइंग रूम जिहादीज। इसके अलावा पाकिस्तानियों के बस का कुछ है। प्लेड इट राइट का क्या मतलब है? हाउ डू यू डिफेंड नेशनल इंटरेस्ट? प्लेड इट राइट। क्या औकात है आज की तारीख में ट्रंप के टैरिफ की? ट्रंप मैं कह रहा हूं 50 की जगह 100 लगा दे, तो हमने अपना मार्केट डाइवर्सिफाई कर लिया। इनको कुछ बोलना है, फालतू की बातें करते हैं बेसर पैर की। इसको समझ नहीं है जियो पॉलिटिक्स की, मैं बता रहा हूं। इसको बोलो रघुराम राजन को कि सर प्लीज आप चाणक्य डायलॉग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे क्या है, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ सेंस। बाकी अगर आपको आज के भारत के ट्रेड एग्रीमेंट्स और उसकी डेवलपमेंट्स के बारे में देखना है तो आज शाम 5 बजे आज का द चाणक्य डायलॉग्स मिस मत कीजिएगा, ठीक है सर। को मतलब था इसका? अरे अपने शो का प्रमोशन, इसका तो मतलब था, इसके लिए मैं लड़ जाऊं। ओके भैया, राम राम, जय श्री राम।